हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम एमए की क्लासेस चला रहे हैं। हम एमए संस्कृत की क्लासेस चला रहे हैं। जो स्टूडेंट बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक देख सकते हैं। हम डेली एमए संस्कृत का जो सिलेबस है उसका एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो एनटीए यूजीसी नेट तथा पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो एमए के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हैं। आज से हम वैदिक साहित्य का इतिहास शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10-12 टॉपिक्स हैं जो अजमेर यूनिवर्सिटी और बीकानेर यूनिवर्सिटी में है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वैदिक साहित्य का इतिहास। इसमें हमारा पहला टॉपिक है वेद का महत्व। आज हम वेद का महत्व डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितांत गौरवपूर्ण है। हिंदुओं के आचार विचार रहन सहन वेदों का ज्ञान विशेष आवश्यक है। अपने प्राथमिक चक्षु के सहारे साक्षात्कृत धर्म ऋषियों के द्वारा अनुभूत आध्यात्म शास्त्र के तत्वों की विशाल विमल राशि का नाम ही वेद है। वेद क्या है? प्राचीन चक्षु के सहारे साक्षात्कृत धर्म ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्म शास्त्र के तत्वों की विशाल विमल राशि का नाम ही वेद है। मनुस्मृति के अनुसार वेद पितृगण देवता तथा मनुष्यों का सनातन सर्वदा विद्यमान रहने वाला चक्षु है। लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्वों के रहस्य जानने के लिए वेद की उपादेयता है। वेद के लिए कहा गया है इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाला ग्रंथ ही वेद है। वेद का वेदत्व इसी में है कि वह प्रत्यक्ष अनुमान के दुर्बोध तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं करता है। ज्योतिष्ठोम योग के संपादन से स्वर्ग प्राप्ति होती है। प्रत्यक्षानुमित्यव यस्तुपायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात वेद की भारतीय धर्म में इतनी प्रतिष्ठा है कि अनेक प्रबल तर्क के सहारे विपक्षियों की युक्तियों को छिन्न भिन्न कर देने वाला तर्क कुशल भी आचार्यों के सामने यदि कोई वेद विरोध दृष्टिगोचर होता है तो उनका मस्तक स्वभावतः नत हो जाता है। नत यानी नीचे हो जाता है। हम ईश्वर विरोध को सघ कर सकते हैं, परंतु वेद से आंशिक भी विरोध हमारी दृष्टि में नितांत वर्णनीय है। ईश्वर की सत्ता न मानने वाले भी दर्शन आस्तिकता से विहीन नहीं माने जाते, परंतु वेद की प्रामाणिकता को अंगीकार करने से दर्शनों पर नास्तिकता की पक्की छाप पड़ी रहती है। आस्तिक नास्तिक, 3 ग्रंथ बताए गए। आस्तिक नास्तिक। आस्तिक वह है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखते हैं। नास्तिक वह है जो वेद की निंदा करते हैं। नास्तिक के अंतर्गत चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आता है। वैसे 9 दर्शन होते हैं। इसमें नास्तिक के अंतर्गत 3 दर्शन बताएंगे और आस्तिक के अंतर्गत 6 दर्शन बताएंगे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार धन से परिपूर्ण पृथ्वी के दान करने से उतना ही नहीं, प्रत्युत उससे भी बढ़कर अविनाशशाली अक्षभ्य लोक को मनुष्य प्राप्त करता है। अतः वेदों का स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है तथा उपादेय है। यावन्तम वे इमां पृथ्वी वितेन पूर्णादतत लोकम जयति त्रिभिस्तावन्तं जयति भूयात् च अश्य च य एवं विदान अहरः स्वाध्याय मदिते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्य। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मण था, उसमें कहा गया है यावन्तम वे इमां पृथ्वी वितेन पूर्णादतत लोकम जयति त्रिभिस्तावन्तं जयति भूयात् च य एवं विदान अहरः स्वाध्याय मदिते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्य। वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञों यत्र कुत्राशर में बसन इहेव लोके तिष्ठेन स ब्रह्मा भूयाय कल्पते।
मनुस्मृति के अनुसार वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र कुत्र शर्मे वसन इहेव लोके तिष्ठेन स ब्रह्मा भूयाय कल्पते। अर्थात वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति जिस किसी आश्रम में निवास करता हुआ कार्य का संपादन करता है वह इसी लोक में रहते हुए भी ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार षड वेद का अध्ययन तथा ज्ञान प्रत्येक ब्राह्मण का सहज कर्म होना चाहिए। मनु ने शोभ भरे शब्दों में वेदाध्यायी विप्र की विशिष्ट निंदा की है। यो अंधित्य द्विजो वेद मन्यत कुरुत्रे शमम सजीव शूद्रतमाशु गच्छति शान्वय। अर्थात द्विज का द्विजुत तो इसी में है कि वह गुरु के द्वारा उपनीत होकर वेदों का अध्ययन करे। उपनीत यानी कि गुरु के द्वारा उपनयन संस्कार के समय विद्यार्थी गुरु के पास जाता है और गुरु उन्हें उपनीत करके वेदों का अध्ययन करे, परंतु इस कार्य के अभाव में वह द्विजुत्व से वंचित होकर शुद्ध कोटि में संग प्रविष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति वेद का अध्ययन तो करता है पर उसके अर्थ को नहीं जानता वह ढूढ़े वृक्ष की तरह केवल भार ढोने वाला ही होता है। जो अर्थ को जानता है वही संपूर्ण कल्याण को भोगता है और ज्ञान के द्वारा पापों को दूर कर वह स्वर्ग प्राप्त करता है। वेदों का सर्वाधिक धार्मिक महत्व है। आधुनिक भारत में जितने विभिन्न मतांतर प्रचलित हैं इनका मूल स्रोत वेद से ही प्रभावित होता है। वेद ज्ञान के वे मानसरोवर हैं जहाँ से ज्ञान की विमल धाराओं विभिन्न भागों से बह कर भारत के ही नहीं प्रत्युत मानव जाति के सत्र के प्राचीन ग्रंथ हैं। यदि नेह नानास्तु किंचन अद्वैत तत्व का ब्रज रूप से सूचक है तो श्वेताश्वेतर में वर्णित लोहित कृष्णा श्रृंका अजा साख्याभिमत सत्वरजत मोहमयी त्रिगुणित्मिका प्रकृति का प्रतीक है। भारतीयों के लिए वेदों की उपयोगिता तो बनी हुई है। वेदों से भारतीयों का जीवन ओतप्रोत है। मानव जाति के प्राचीन इतिहास, रहन सहन, आचार व्यवहार की जानकारी के लिए वे उतने ही उपादेय तथा आदरणीय हैं। पहले कहा गया है कि वेद मानव जाति के विचारों को लिपिबद्ध करने वाले गौरवमय ग्रंथों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। यानी कि वेद जो है वो मानव जाति के विचारों को लिपिबद्ध करने व उन्हें गौरवमय ग्रंथों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। वेद भाषा की दृष्टि से वेदों का महत्व कम नहीं है। वैदिक भाषा के अध्ययन में भाषा विज्ञान को सुदृढ़ भित्ति पर प्रतिष्ठित कर दिया है। वैदिक भाषा की अलौकिक भाषा के साथ तुलना करने पर अनेक मनोरंजन बातें दृष्टिपथ में आ जाती हैं। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिशन स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।